Hello and Assalamu alaikum. Welcome to IT series. I hope so you all are fine. MS Word लेक्चर नंबर 6 के साथ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप के मज़ीद फंक्शंस को। तो चलिए अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर हम यहाँ पे अपना MS Word ओपन कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ चीज़ें पैराग्राफ ग्रुप की आप लोगों को डिटेल में बताई थी और कुछ चीज़ें जो हमने स्किप कर दी थी अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो डेफिनेटली आज के लेक्चर में हम वो सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं जो पिछले लेक्चर में हमने स्किप की थी। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? अलाइनमेंट्स के बारे में पढ़ा था। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई। ठीक हो गया, हमने अलाइनमेंट्स का टॉपिक पढ़ा था। उसके अलावा हमने जो सेकंड टॉपिक था वो क्या पढ़ा था? हमने बुलेट्स को पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था नंबरिंग को। ठीक है, नंबरिंग में हमारे पास आ रहा था ABC, ABC, कैपिटल ABC, 1 2 3, 1 2 and 3, कैपिटल 1 2 and 3। ये हमारे पास कुछ रोमन में थी। यहाँ से जो कैपिटल होते हैं इसको हम स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने रीड आउट की थी। मल्टीपल लिस्ट जो है वो किस तरह की वर्किंग करती है। अगर हम अलाइनमेंट्स के बारे में यहाँ पे कुछ राइट करें, सपोज हम एक MCQs टाइप करते हैं, MCQs के ही फॉर्मेट में कुछ टाइप करते हैं। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। ठीक है, ये लिखा हमने। ये लिखने के बाद कि यहाँ पे नंबरिंग आए 1 2 3 और यहाँ पे जो है ना इनके साथ मेरी ABC आए ABCDE। ठीक है, मोस्टली हमारे MCQs में ऐसा होता है कि जो हमारे पास हमारा जो सेंटेंस होता है वो उस पे काउंटिंग लिखी होती है और जो हमारे MCQs के आगे ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर जो हमारे जिसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना होता है वहाँ पे ABCD ये ऑप्शन के। तो इसी तरह का हम कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब हमने करना क्या है, मैंने किया इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने अपने मल्टीपल लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यह हमें बता रहा है कि आप किस तरह का लेवल सिलेक्ट करना चाह रही हैं। आप चाह रही हैं कि 1 2 यानी सबसे पहले आपकी पहले हेडिंग 1 हो, उसके बाद जो आप सब हेडिंग देना चाह रही हैं वो A आए। ठीक है, ABC आए, उसके बाद रोमन आए। या आप चाह रही हैं कि आप 1 आए, 1 के बाद 1.1 1.11 इस तरह से आए, या आप बुलेट्स टाइप में कुछ चाह रही हैं। इसके अलावा अगर आप हेडिंग देना चाह रही हैं आर्टिकल की या आप हेडिंग नंबर 1 2 3 के नाम से देना चाह रही हैं, तो इस तरह के डिफरेंट फॉर्मेट हमारे पास पड़े हुए हैं। इसमें से मैं एक फॉर्मेट चूज कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पे जो बने बनाए फॉर्मेट है हम उसको भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम खुद बनाना चाह रहे हैं कोई फॉर्मेट तो हम अपने अकॉर्डिंग भी खुद एक फॉर्मेट बना के उसको यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं और उसको हम यूज भी कर सकते हैं। अभी जो यहाँ पे फॉर्मेट बना हुआ है हम उसी को फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं कि वो किस तरह वर्किंग करता है और फिर हम नेक्स्ट अपना आपको बताती हूँ कि हम कैसे अपना फॉर्मेट जो है खुद से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने अपने जो हमारे पास सबसे हमारी लिस्ट लाइब्रेरी के अंदर जो सबसे पहला हमारे पास फॉर्मेट पड़ा मल्टीपल लेवल का, हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे इन सब के ऊपर नंबरिंग आ गई है। अब मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ इसके ऊपर नंबरिंग रहे, तो मेरे बाकी के जो मेरे इसके ऑप्शंस हैं वो जो है सेंटेंस हो और ये इसके ऑप्शंस बन रहे हैं। तो ऑप्शंस बनाने के लिए आप करेंगे, आप सिंपली उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जितने भी आपने ऑप्शंस बनाने होंगे। आप वो करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है डिक्रीज इंडेंट और दूसरा है इंक्रीज इंडेंट। जैसे ही आप इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करती हैं तो देखें उसने आपके जो हमारा सेंटेंस था उसको कुछ भी नहीं किया और जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ था, जिसको हम उसके ऑप्शन बनाना चाह रहे थे, उसने उसको इंक्रीज उसका इंडेंट इंक्रीज करके
को एबीसी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एबीसी में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हमने फॉर्मेट ही ऐसा चूज किया था, हमने वो फॉर्मेट चूज किया था जिसमें सबसे पहला स्टेप जो था वो 1 2 3 का है, और जो अगर हम अपने इंडेंट को इंक्रीज करें तो हमारा वो जो सिलेक्टेड पार्ट है वो हमारा एबीसी में कन्वर्ट हो जाए, और अगर हम अपने इंडेंट को जो है थर्ड टाइम इंक्रीज करें तो वो हमारा रोमन में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए, अगर मैं इसको अगेन प्रेस करती हूँ, अपने इंडेंट को इंक्रीज इंडेंट को अगर मैं अगेन प्रेस करती हूँ तो देखिए ये हमारा रोमन में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा थर्ड स्टेप है। इसी तरह अगर आप फोर्थ पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा 1 2 3 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने पिछले स्टेप पे जाना चाह रहे हैं तो आप डिक्रीज इंडेंट पे करें, तो आप अपने पिछले स्टेप पे आ जाएंगे। इसी तरह आप अगर उससे पिछले स्टेप पे जाना चाह रहे हैं तो आप अगेन डिक्रीज इंडेंट करें, तो आप इस तरह से डिक्रीज इंडेंट करके आप अपनी पुरानी फॉर्मेटिंग पे आते जाएंगे, पुराने स्टेप्स पे आते जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज इंडेंट करते जाएंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते जाएंगे। तो ये तो है हमारे इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का फंक्शन। नेक्स्ट वन अगर मैं चाह रही हूँ, यहाँ पे मैंने विच टाइप ऑफ अलाइनमेंट इज यूज्ड इन MS वर्ड बाय डिफॉल्ट। सपोज हमने ये बनाई, यहाँ पे हमने सेम यही दे दी, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, उसके अलावा जस्टिफाई। अब पूछना ये चाह रहे हैं कि किस टाइप की अलाइनमेंट है जो कि MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट में मौजूद होती है। अब सिंपली मैं करूँगी क्या, अब मुझे अपना फॉर्मेट, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो हमने बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट चूज किया था वो ये था। अगर हम अपनी पसंद का कोई फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं तो हम वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एरिया को। ठीक है, हमने उसने एरिया को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने मल्टीपल लेवल पे गई। मल्टीपल लेवल पे जाने के बाद ये नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा डिफाइन न्यू मल्टीपल लिस्ट, इस पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक पॉपअप शो हो गया। इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे यहाँ पे कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला हमारा लेवल है, सबसे पहला हमारा लेवल जो मॉडिफाई करता है वो नंबरिंग को कर रहा है 1 2 3 4, राइट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो सेकंड हमारे पास लेवल है वो हमारा ABC को मॉडिफाई कर रहा है, और जो हमारे पास थर्ड लेवल है, देखिए जैसे मैं 3 पे क्लिक करती हूँ तो हमें बता रहा है कि जो थर्ड आपका लेवल है वो रोमन को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह अगर आप फोर्थ लेवल पे जाएंगे तो वो आपके 1 2 को ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, यानी कि आपके 1 2 को वो ब्रैकेट्स में क्लोज करके मॉडिफाई कर रहे हैं। इसी तरह फिफ्थ लेवल पे हमारा ABC को वो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करके मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह सिक्स लेवल पे 1 2 4। अब अगर आप इसमें से कुछ रिमूव करना चाहें, सपोज अगर आप अपने इन लेवल्स को 4 तक रखना चाह रही हैं, 3 तक रखना चाह रही हैं, या इससे ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इससे ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। अगर सपोज आप चाह रहे हैं कि पहले नंबर पे जो है वो आपकी रोमन आ जाए, सेकंड नंबर पे आपके 1 2 आ जाए, या सेकंड नंबर पे आपकी ABC आ जाए और थर्ड नंबर पे रोमन आ जाए, तो इस तरह से अगर आप चेंजिंग चाह रहे हैं, या सॉरी थर्ड नंबर पे आपकी 1 2 आ जाए तो आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पहले नंबर पे जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो ये जो हमारे पास 2 वाला ऑप्शन है ये बोल्ड होके हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि यहाँ पे मेरे 1 2 ना आए बल्कि 1 2 की जगह रोमन आए, तो मैं यहाँ पे जा करके एंटर फॉर्मेटिंग फॉर नंबर, यहाँ पे आपने फॉर्मेटिंग एंटर करनी होती है। आप कौन सी फॉर्मेटिंग चाह रहे हैं? मैं चाह रही हूँ यहाँ पे मेरे पास ये वाली फॉर्मेटिंग है। ठीक है, ये कर दिया। सेकंड नंबर पे आप क्या चाह रहे हैं? सेकंड नंबर पे मैं चाह रही हूँ कि मेरी 1 2 लिखी हुई आए। ये सिर्फ इसलिए समझाना चाह रही हूँ ताकि ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जरा अच्छे से समझ आए। ये 1 और वो भी ब्रैकेट के साथ। ठीक है, अगर थर्ड जो हमारी ऑप्शन है वो मैं चाह रही हूँ कि मेरी ABC आए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल। ठीक है, तो अब ये मेरे क्या, मेरे 3 स्टेप जो हैं ये मॉडिफाई हो गए। मेरे 3 लेवल्स जो हैं वो मैंने मॉडिफाई कर दिए हैं, बता दिए हैं कि यहाँ पे जो मेरा पहला लेवल है उसमें रोमन आए, सेकेंड लेवल पे नंबरिंग आए, और थर्ड लेवल पे मेरे करेक्टर्स आए, टेक्स्ट आए। ठीक है, ABCDEF एंड सो ऑन। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे नंबर के अलाइनमेंट चाह रहे हैं कि आप किस टाइप के अलाइनमेंट रखना चाह रहे हैं,
सपोज आप इसकी लेफ्ट पोजीशन रखना चाह रहे हैं, सेंटर इसको अलाइन करना चाह रहे हैं, राइट अलाइन, तो आप यहाँ से जाकर के भी इसकी अलाइनमेंट देख सकते हैं। उसके अलावा आता है कि अलाइनमेंट्स एट, आप कितनी इसके कितने डिस्टेंस पे आप अलाइनमेंट चाह रहे हैं, आप यहाँ से उस डिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट इंडेंट एट, कि आपका टेक्स्ट जो है वो कितने इंडेंट पे, कितने पॉइंट्स पे मूव हो, कितने इंचेस पे मूव हो। ये हम जब रूलर यहाँ पे लाएंगे तो रूलर के साथ मैं इसको मजीद आपको डिटेल में बताऊंगी कि जैसे हम अपना रूलर ओपन करते हैं तो उसके ऊपर नंबरिंग आ रही होती है कि आप कितने पॉइंट पे अपने जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है आप उसको कितने पॉइंट पे मूव करवाना चाह रहे हैं। तो ये जब हम रूलर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उस पर मैं आपको बताऊंगी कि आप यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे जो है वो इंडेंट को रख सकते हैं। अगर आप इसके मजीद ऑप्शन देखना चाह रहे हैं, आप मोर पे क्लिक करें तो आपके पास ये मजीद ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आप कोई लिंक लगाना चाह रहे हैं लेवल पे तो आप यहाँ से जा करके लिंक भी लगा सकते हैं। हेडिंग 1 2 3 लेवल शो करेगा गैलरी में, लेवल 1 2 3 आप कितने लेवल शो करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे अपने लिस्ट का कोई भी नेम अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे नेम दें, नेम देने के बाद आप यहाँ पे ओके कर दें, ठीक है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम अपनी फॉर्मेटिंग खुद से बना सकते हैं, ठीक है। मल्टी लेवल की जो लिस्ट होती है वो हम खुद से किस तरह यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं MS वर्ड की। आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल लेवल लिस्ट होती क्या है और इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है हमारी टेक्स्ट की डायरेक्शन, कि आप अपने टेक्स्ट को अगर आप रीड मोड पे देखना चाहते हैं तो आप किस डायरेक्शन में देखना चाहते हैं, उसको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। देखिए अगर सपोज मैं इस सारे को सिलेक्ट करती हूँ, सारे को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं अपने, अभी हमारे पास ये वाला ऑप्शन होना है, ठीक है। इंग्लिश में हम हमेशा लेफ्ट टू राइट जो है वो टेक्स्ट की डायरेक्शन को रखते हैं। अगर हम अपना राइट टू लेफ्ट करते हैं तो ये हमारा, जब भी हमने कोई उर्दू टाइप करनी हो, जब भी हम कोई बुक टाइप कर रहे होते हैं उर्दू में या हम कोई पेपर उर्दू में टाइप कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। जैसे हम इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो ये हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन को राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाता है। अब जो भी मैं लिखूंगी तो ये मेरा राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, ये देखें, तो ये मेरा माई नेम इज आमना, ठीक है। तो ये सारा जो है मेरा किस तरह से जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये तो हो गई है हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन। तो बेसिकली हमारी लेफ्ट जो है, लेफ्ट से राइट की तरफ ऑन होती है तो हम उसी को ही ऑन रखेंगे। तो आपको ये डायरेक्शंस बताने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई उर्दू राइट करें तो आप अपने इस ऑप्शन को ऑन कर लिया करें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, राइट। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती है सॉर्टिंग। सपोज मैं यहाँ पे कोई नंबरिंग दे देती हूँ 12 10 19 9 2 5 8 90, राइट। अब मैंने ये नंबरिंग दी, नंबरिंग इसलिए दी है ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम अब सॉर्टिंग को यूज कैसे करेंगे, ठीक है। हमने अपने एक एरिया को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हमने अपने एरिया को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम अपने सॉर्टिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास एक इस तरह का पॉपअप शो होता है जो कि हमें ये बता रहा है कि आप अपने पैराग्राफ सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, पैराग्राफ्स में से, हेडिंग्स में से या फील्ड में से। अभी हमने कोई फील्ड नहीं लगाई, कोई हेडिंग चूज नहीं की, अभी जस्ट हम सिंपली पैराग्राफ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम किस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, सॉर्ट टेक्स्ट जो है वो किस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, नंबरिंग पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं या डेट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। अभी हमने नंबरिंग को सिलेक्ट किया तो मैं नंबर पे क्लिक कर देती हूँ। और आप किस टाइप का चाह रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चाह रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं असेंडिंग ऑर्डर कर देती हूँ क्योंकि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे जा करके जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिकली मेरे मेरे जो सिलेक्टेड एरिया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ, सपोज मैंने लिखा GHAVBDF, राइट। मैंने ये लिखा, ये लिखने के बाद मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ।
अच्छा, अब मैंने ये लिखने के बाद अपने इस एरिया को सिलेक्ट किया और जैसे मैं सॉर्टिंग पे गई तो यहाँ पे उसने बता दिया कि आपकी टेक्स्ट की टाइप है और आप इसको सेंडिंग में करना चाह रहे हैं, सेंडिंग में, तो मैं अभी सेंडिंग ही रखूंगी और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगी तो इसने मेरे टेक्स्ट को जो है वो सेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो है हमारी ऑर्डरिंग कि आप किस टाइप का ऑर्डर चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है, नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है स्टाइलिंग। स्टाइलिंग में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम इसके यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें बताता है नॉर्मल, नो स्पेस अगर आप विदाउट स्पेसिंग कुछ लिखना चाह रहे हैं, हेडिंग अगर आप देना चाह रहे हैं, हेडिंग 1 हेडिंग 2 के नाम से, हेडिंग 1 सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग हो जाएगी, हेडिंग 2 जो है वो टॉपिक की हेडिंग हो जाएगी। इसी तरह टाइटल अगर आप किसी बुक को टाइटल देना चाह रहे हैं, सब टाइटल आएगा। उसके अलावा सब एम्फेसिस आ जाएगा, इंटेंस एम्फेसिस आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग, कोट, इंटेंस, यानी अगर आप कोई कोटेशन लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से इस वाले मतलब उस एरिया को सिलेक्ट करें या आप उस लाइन पे क्लिक करने के बाद आप कोटेशन वाले ऑप्शन को ऑन कर दें तो वो आपके कोटेशन वाली हेडिंग हो जाएगी, स्टाइल हो जाएगा, इंटेंस कोट हो जाएगा। उसके अलावा subtle reference हो जाएगा, the next one thing is intense reference and the last one is book title, right? तो यहाँ से आप जा करके कोई स्टाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी फॉर्मेटिंग रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें, आपकी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। अप्लाई स्टाइल करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें, अप्लाई स्टाइल हो जाएगा। उसके अलावा इसकी की भी आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट और एस जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्टाइल्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे, राइट? सपोज अब मेरे पास ये एक हेडिंग है, अब इसमें मैं हेडिंग 1 को अप्लाई करती हूँ। जैसे मैंने हेडिंग 1 अप्लाई की तो ये देखें ऑटोमेटिकली उसने मेरे साइज को भी बड़ा किया है, राइटिंग भी उसने मेरी थोड़ी डिफरेंट कर दी है, मीन्स तो ये हमारी डिफरेंट स्टाइलिंग होती है। अगर इसको मैं हेडिंग नंबर 2 देती हूँ तो ये हेडिंग नंबर 2 स्मॉल होती है, ठीक है, हेडिंग 1 से। हेडिंग 1 जो है वो सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी जो है वो हेडिंग 2 होती है। इस तरह अगर टाइटल देना है तो टाइटल जो है वो बड़ा होता है, ऑब्वियसली बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल या कोई भी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। अभी मैं इसको हेडिंग 1 ही रखूंगी, ठीक आ गया। तो नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है फाइंड, कि आप क्या चीज फाइंड करना चाह रहे हैं। इस ऑप्शन को हम कैसे यूज करेंगे, जैसे ही मैंने इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया तो हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शन जो है वो शो होने लगे हैं। फाइंड आप क्या करना चाह रहे हैं, एडवांस क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, एंड गो टू। मैं फाइंड पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने फाइंड पे क्लिक किया तो मेरे पास नेविगेशन पेन ओपन हो गया। नेविगेशन पेन में हमारे पास 3 तरह की चीजें आ रही हैं। एक वो आपको बताएगा कि आप कौन सी हेडिंग यूज कर रहे हैं, कितनी हेडिंग्स आपकी यूज हुई हैं और कौन कौन सी हेडिंग्स आपने अपने इस एक्टिव विंडो में जो है वो यूज किया। इसके अलावा आप कितने पेजेस यूज कर चुके हैं और आप इस टाइम किस पेज पे काम कर रहे हैं। रिजल्ट आपको ये बताएगा। सपोज अगर मैं अपने इस एरिया से, सपोज अगर मैं इसमें से फाइंड आउट करना चाह रही हूँ कि जस्टिफाई, जस्टिफाई कहाँ कहाँ लिखा हुआ है मुझे बता दो, तो ये मेरा जो पेज है उसमें से फाइंड आउट करके, मेरे डॉक्यूमेंट में से फाइंड आउट करके बता देगा और उसको हाईलाइट कर देगा ऑटोमेटिकली कि आपने ये वर्ड इतनी बार यूज किया है और कहाँ कहाँ पे है ये वर्ड, उसको ये हाईलाइट कर देगा, राइट। सपोज अगर मैं अलाइनमेंट्स का वर्ड यहाँ पे लिखती हूँ, अलाइनमेंट्स का वर्ड मैंने जैसे लिखा तो उसने मुझे बता दिया कि आपने इतनी बार ये अलाइनमेंट्स का वर्ड यूज किया और यहाँ पे भी ये रिजल्ट शो हो रहे हैं, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर के अगर आप कोई भी वर्ड फाइंड आउट करना चाहें तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती है रिप्लेस। सपोज अगर आप कोई चीज रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो आप जैसे इसको क्लिक करती हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का ये पॉपअप शो हो गया। तो यहाँ से वो आपको बता रहा है कि अब इसमें भी 3 ऑप्शन दिए हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। अभी हम फाइंड हमने देख लिया, रिप्लेस हम देख रहे हैं। सपोज मैं उसे कहती हूँ कि जहां जहां मैंने जस्टिफाई लिखा है, ठीक है, जस्टिफाई को आप फाइंड आउट करो, उसके बाद आप जस्टिफाई को रिप्लेस कर दो MS वर्ड के साथ, MS वर्ड 2016, ठीक है। मैंने उसे क्या कहा है कि आप पहले जस्टिफाई को फाइंड आउट करो मेरे डॉक्यूमेंट में से और देन उसको रिप्लेस कर दो MS वर्ड 2016 के साथ। यानी जहां जहां मेरा वर्ड जस्टिफाई लिखा हुआ है वहां वहां आप MS वर्ड 2016 लिख दो। ये करने के बाद मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगी। जैसे मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करती हूँ उसने मुझे बताया कि ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट। वो कह रहा है कि आपका काम जो है वो डन हो चुका है, 2 जगह पे आपने ये वर्डिंग यूज की थी जिसको हमने रिप्लेस कर दिया है। मैं यहाँ पे करूंगी ओके। जैसे मैंने ओके किया तो आप देखें यहाँ पे मैंने
दो जगह पे जस्टिफाई का वर्ड यूज किया था, उसने दोनों जगह पे मेरे इसको एमएस वर्ड में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है गो टू की। गो टू के ऑप्शन में आ जाती है कि आप हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, पेज पे जाना चाह रहे हैं, सेक्शन ब्रेक अगर आपने लगाई होती है, सेक्शंस बनाए हुए हैं पेजेस के, तो फिर आप सेक्शन कौन सा सेक्शन पे जाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे जा करके सेक्शन को सिलेक्ट करें और यहाँ पे सेक्शन का नेम दें, नंबरिंग दें, जो भी देना चाहते हैं, और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें तो आप उस नंबर पे चली जाएंगे। इसी तरह लाइन है, बुक मार्क है, कमेंट्स हैं, फुट नोट है, तो ये सारी चीजें आप इसको यूज करते हुए जहाँ पे भी आप जाना चाहें आप इसको सिलेक्ट करें और उसका रेफरेंस दें, और रेफरेंस देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो ये तो हमारा था सिलेक्ट। आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली होम टैब हमारा क्लियर हो गया। प्रॉपर होम टैब को यूज करते हुए हम एक बहुत जबरदस्त असाइनमेंट रेडी करने वाले हैं, और आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप एमएस वर्ड से रिलेटेड हमारी बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उन लिंक्स पर क्लिक करके हमारी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।